और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था, अब उसे वापस ले लिया गया है। फैसले को सरकार ने प्रशासनिक चूक बताया है। 10 करोड़ देने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया था और बिना जांच गलती से जारी हुआ था, यह कहा गया है। प्रशासनिक चूक बताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब अपना फैसला वापस ले लिया, यानी कि पहले वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था, अब उस फैसले से ही वापस लेती हुई सरकार जो है नजर आ रही है। और ये कहा गया सरकार की तरफ से ये प्रशासनिक चूक है, यानी कि पहले इस पूरे मामले को लेकर जांच नहीं की गई, उससे पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी और इसके बाद अब इस फैसले को वापस लेने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया। यानी कि एक दिन पहले ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसके एक दिन के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला वापस ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। तो महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। प्रशासनिक चूक बताया गया, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था सरकार की तरफ से, अब उसे वापस ले लिया गया है और यह कहा गया है कि फैसले को लेकर की ये प्रशासनिक चूक है और इसलिए ये फैसला जो है वापस लिया गया है। तो इस वक्त महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से हलचल, एक तरफ जहां सरकार के गठन को लेकर देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ जो सरकार ने ये फैसला वापस लिया है, इसे लेकर भी अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। तो आइए बता देते हैं आपको कि सरकार ने आखिर क्या कहा था। देखिए, वक्फ बोर्ड को नो फंड। दरअसल महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। वक्फ बोर्ड को फंड जारी करने का आदेश अब सरकार ने वापस ले लिया है और यह कहा गया है कि प्रशासनिक चूक थी। 10 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश पहले सरकार ने दिया था, एक दिन पहले ही दिया था और एक दिन के बाद ये फैसला वापस ले लिया जाता है। जांच के बिना गलती से ये फंड जारी कर दिया गया था, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। अब कहा गया है कि पहले जांच होगी, इसके बाद हम आगे फैसला ले लेंगे। अधिकारियों की लापरवाही से ये फंड दिया गया, इसका ऐलान किया गया। बीजेपी समेत महायुति की पार्टियों ने इसका विरोध जताया था, चिंता इस पर जताई गई थी। बीजेपी के चिंता जताने के बाद आदेश वापस लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से अब वक्फ बोर्ड पर यानी कि जो राशि देने का ऐलान किया था, इसे लेकर अब घमासान जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इसे लेकर विरोध जताया था और ये कहा गया था कि इस फैसले यानी कि जो फैसला सुनाया गया है, इस पर पहले ना चिंतन हुआ ना मंथन हुआ और इससे पहले जो ये फैसला सुनाया गया है, इसे लेकर ही अब सरकार जो है इस अपने फैसले को वापस लेती हुई अब नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे, जहां बताएं आपको बदायूं में जामा मस्जिद और नीलकंठ मंदिर विवाद को लेकर सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदायूं की जामा मस्जिद केस पर आज अहम दिन है, आज सुनवाई का दिन है। जानकारी ये मिल रही है कि जामा मस्जिद को लेकर जो नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है, इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। ऐसे में सबकी निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। जामा मस्जिद जो है उसको लेकर ये दावा किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखिए मामले की सुनवाई होने की बात कही जा रही है और मस्जिद के अंदर मंदिर होने को लेकर याचिका दायर की गई थी। मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा है और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई का दिन बताया जा रहा है। तो देखिए सवाल लगातार उठ रहा है, जामा मस्जिद है या महादेव मंदिर, क्योंकि बदायूं में मस्जिद की जगह मंदिर का ये मामला है। आपको बता रहे हैं मस्जिद बनाम महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई है। मस्जिद की जगह महादेव मंदिर होने का दावा यहां पर किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से दावा किया गया है। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड इस पर बहस करेगा। वाद की पोषणीयता को लेकर यह बहस हो रही है। मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर अब फैसला किया जाएगा। डीजीसी संजीव वैश्य की बहस पूरी हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से क्या क्या दावा किया गया और किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो हमने आपको बताया कि आखिर जामा मस्जिद है या ये महादेव मंदिर है, क्योंकि अभी फिलहाल डीजीसी संजीव वैश्य की बहस पूरी हो चुकी है। तो जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर की सुनवाई हुई, जिसमें ये बताया गया, देखिए किस तरीके से जामा मस्जिद है या महादेव मंदिर। और चलिए आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी नेता के घर रेडियो एक्टिव केमिकल मिला है। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। टीएमसी नेता जो अब सवालों के घेरे में, क्योंकि रेडियो एक्टिव केमिकल मिला है और जो ये रेडियो एक्टिव केमिकल है, ये आपको बता दें कि कैलिफोर्निया निर्मित बताया जा रहा है। यानी कैलिफोर्निया नाम की केमिकल की कीमत जो बताई जा रही है वो 17 करोड़ बताई जा रही है। डीआरडीओ के दस्तावेजों के साथ आरोपी टीएमसी नेता अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी टीएमसी नेता फॉरेंसिस
एक्का पर जासूसी का शक है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी शक है और इसी को लेकर देखिए गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपी टीएमसी नेता की पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है। टीएमसी का एंटी नेशनल चेहरा सामने निकल कर आया है। टीएमसी के एक नेता के घर से रेडियो एक्टिव मटेरियल जो बहुत ही डेंजरस और संवेदनशील और कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए डीआरडीओ के संवेदनशील कागज मिले हैं। ये कागज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। कैसे ये कागज वहां पर पहुंचे, कैसे ये मटेरियल वहां पर पहुंचा, कैसे वहां पर किसी को भनक नहीं लगी, क्या ये मिलीभगत है या ये इनकॉम्पिटेंस है, जो भी है टीएमसी पर बड़े सवाल चिन्ह खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा को। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गैंगस्टर भी है, पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के, पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा? और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और यह अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रख दूं। कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था, जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा, ये जो नागरिकों को धमकी दी जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है, इसका पर्दाफाश करें। एक ऑडियो आपके समक्ष चलाएंगे और उसकी प्रमुख बिंदुओं पे फिर हम अपनी बात रखेंगे। ऐसे 3 ऑडियो हैं जो आपके साथ साझा किए जाएंगे, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं